रबर बोर्ड के बारे में क्या कभी आपने सुना है? और नहीं सुना है तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने बचपन में इस तरीके की कोई चीज यूज करी है और आप चाहते हैं कि आप इसको ज्वाइन करें, तो बहुत सारी पोजीशंस निकाली है रबर बोर्ड ने। चाहे आप साइंटिस्ट, डायरेक्टर या स्किल वर्कर, इसमें से किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी किया हुआ है। तो सैलरी रहेगी अप टू 1 लाख रुपीज। ये परमानेंट जॉब है एंड डेफिनेटली केरला की तरफ से आई है, मतलब इसमें जो अपॉइंटमेंट होगा वो केरला गवर्नमेंट में होगा। एंड ये सेंट्रल लेवल का जॉब है रबर बोर्ड का, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको आज तक इसके बारे में नहीं पता था तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वेलकम टू उपलब्धि। और उपलब्धि बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करता है। तो पहले हम बात करते हैं हम हैं कौन, हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उपलब्धि बहुत सारे रिजल्ट्स दे चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। हम लोग नेट, सेट, गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्जामिनेशंस, केवी, बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कराते हैं। ग्रेड 1 हुआ, टीचर हुआ, आप किसी भी एग्जाम के लिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। हम क्या कराते हैं, हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस करते हैं। अगर आप फ्री गाइडेंस चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा क्यूआर है। इस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी अबाउट दी जॉब्स, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स, वेबिनार, सेमिनार्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। हम मेंटोरशिप देते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। अभी हमारी स्पेशल बैचेस चालू है केवीएस की, एनवीएस की, सारे सब्जेक्ट्स को लेके। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल के थ्रू ही इतने सारे इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया है। एंड आई विश ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ देम, जिनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिली है एंड वो ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं फ्री में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑल्सो लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। ओके, तो आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रबर बोर्ड का जो एडवर्टीजमेंट निकला है उसके बारे में। अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कनाडा ने कुछ टाइम कनाडा से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द डेपुटेशन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन द रबर बोर्ड। ठीक है, एप्लीकेशंस अगर हम बात करें कि क्या क्या पोस्ट हैं, तो साइंटिस्ट है ए, 5 वैकेंसीज है। नॉन मिनिस्ट्रियल है ग्रुप बी के अंदर। लेवल 7 का पे मैट्रिक्स है। साइंटिस्ट ए में रिमोट सेंसिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर बी बीटेक मास्टर्स डिग्री बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, लाइफ साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस जरूरी है एंड आपके पास में एटलीस्ट कोई एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना भी जरूरी है। ठीक है, साइंटिस्ट ए के लिए नेक्स्ट पोस्ट है एग्रोनॉमी, जिसमें 2 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए बैचलर्स मास्टर्स डिग्री चाहिए। एग्रीकल्चर डॉक्टरल डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है। बॉटनी प्लांट ब्रीडिंग में एक है जिसमें भी सिमिलर क्वालिफिकेशंस हैं। बैचलर्स मास्टर्स और डॉक्टरल हो तो बहुत बढ़िया। नेटवर्क क्वालिफाई होना जरूरी है। साइंटिस्ट बी में आप देखेंगे तो 19 वैकेंसीज है। ठीक है, यूआर की 10, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 1, एसटी की 1। ठीक है, ये भी नॉन मिनिस्ट्रियल है तो लेवल 10 का पे मैट्रिक्स इसके अंदर। ठीक है, 2 वैकेंसीज है सॉइल्स के अंदर। तो अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स हैं सॉइल साइंसेज, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एक्सेट्रा में, ये डॉक्टरल डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। एग्रोनॉमी में 3 वैकेंसीज है आपकी। लाइकवाइज क्रॉप फिजियोलॉजी में आपकी 3 वैकेंसीज है जिसकी क्वालिफिकेशन जिस तरीके से है। ठीक है, साइंटिस्ट में क्रॉप फिजियोलॉजी में, लेटेक्स हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में फिर से आपके पास में 1 वैकेंसी है जिसकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट है। आप प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी ऐसे में अगर करे हुए हैं तो। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी वैकेंसीज है। ठीक है, अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट हैं तो बहुत अच्छी बात है। एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर भी है। ठीक है, उसके अलावा बॉटनी एंड क्रॉप प्रोपगेशन के अंदर आपके पास में है। ओके, देन उसके अलावा बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपके पास में 1 वैकेंसी है, साइंटिस्ट भी की बात कर रहे हैं। फिर रबर टेक्नोलॉजी के अंदर 2 वैकेंसीज है आपके पास में। एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फिर से आपके पास में 1 वैकेंसी है। इसके लिए कंपल्शन ये है कि आपके पास प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मास्टर्स वगैरह डिग्री होनी चाहिए।
एंड 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होना जरूरी है, जिससे आपके पेपर्स वगैरह से पता चल सकता है। डॉक्टर डिग्री अगर आपके पास में होगी तो बहुत बढ़िया है। साइंटिस्ट सी के लिए 5 वैकेंसीज हैं आपके पास में। ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल की है, इसमें एक सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी में है, क्रॉप मैनेजमेंट में है, ठीक है। उसके अलावा आपका क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर एक है, जिसमें बैचलर्स वगैरह जरूरी है प्लांट फिजियोलॉजी में। जीनोम के अंदर एक रहेगा आपका। रबर प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फिर एक वैकेंसी है आपके पास में। देन असिस्टेंट डायरेक्टर की मैं बात करूँ सिस्टम, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, लेवल 10 का पे मैट्रिक्स रहेगा इसके अंदर। एज लिमिट इसकी 40 रहेगी। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इन आईटी और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कुछ लैंग्वेज आना भी जरूरी है, जस्ट लाइक एसक्यूएल एंड ऑल, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है आपके पास में, ठीक है। एंड देन स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर का है 2 वैकेंसीज, ओके। इसमें भी आपको लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रहेगा और 27 years इसकी फाइनल एज है। एमएससी होना कंपलसरी है इन स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। 2 years का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन कलेक्शन, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। इलेक्ट्रिशियन के पास इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 वैकेंसी है आपके पास में। इसमें एसएससीएल या इक्विवेलेंट आईटीआई भी करा हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, और लेवल 2 का पे मैट्रिक्स रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट की 10 वैकेंसीज है, 10 साइंटिफिक असिस्टेंट की 10, जिसमें यूआर की 5 है, डब्ल्यूएस की 1, एससी की 1 एंड ओबीसी की 3। लेवल 5 का पे मैट्रिक्स रहेगा। इसकी एज लिमिट रहेगी आपकी 30। इसमें बैचलर डिग्री इन बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब बैचलर्स डिग्री चाहिए आपके पास में इसमें से कोई भी। 2 year एक्सपीरियंस चाहिए, लेबोरेटरी टेक्निक्स का होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी है आपके पास में, 27 years की एज होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 12th पास हैं तो भी चलेगा, पर आपकी हिंदी टाइपिंग थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। देन जूनियर टेक्निकल ऑफिसर हाउस कीपिंग में अगर आप बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। 5 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पब्लिक सेक्टर में काम करने का। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर एसी एंड रेफ्रिजरेशन की भी आप यहाँ पे वैकेंसी है। इसके लिए भी आपके पास एसएसएलसी या इक्विवेलेंट या आईटीआई सर्टिफिकेशन होगा तो भी चलेगा। सिस्टम असिस्टेंट हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में भी एक पोस्ट है आपके पास में। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंसेज में, या पीजीडीसी या 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। डिजायरेबल है इसके अंदर सर्टिफिकेशन इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। विजिलेंस ऑफिसर की अगर आप बात करेंगे तो ग्रुप ए का पोस्ट है ये। लेवल 11 का इसमें पे रहेगा। एज लिमिट इसकी 50 है, ठीक है। और इसकी कंडीशन ये है कि डेप्यूटी रैंक या सुपरिटेंडेंट या पुलिस के अंदर इससे कम आपकी रैंक ना हो और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। हर चीज के अंदर विजिलेंस के लिए भी आपको एज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पोस्टिंग है ये इंडिया में कहीं भी हो सकती है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर ऑल पोस्टेस एनीवेयर इन द इंडिया, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। और डीए मिलेगा आपको, एप्लीकेशन हर पोस्ट में आपको डीए मिलेगा, और अदर बेनिफिट्स जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन है जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ठीक है, वो होना जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट जो 1/10/2025 पे एप्लीकेबल होती है वही इस पे काम करेगी। एज रिलैक्सेशन एज पर दी एम्प्लॉय रूल, अगर रबर बोर्ड में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से काम करेगा, और नहीं तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से गिवन है वही रहेगा। एक वैकेंसी ग्रुप ए की वो रिजर्व है विद द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फ्रॉम साइंटिस्ट बी कैटेगरी, ठीक है। और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये गिवन है यहाँ पे कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिसके हिसाब से आपको एलिजिबल किया जाएगा। तो एस इज फॉर सिटिंग, ओके। एस टी स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग, मतलब जो बैठ सके, खड़ा हो सके, वॉक कर सके, देख सके, ठीक है, बेंड हो सके, ठीक है, मैनिपुलेशन बाय फिंगर थोड़ा बहुत कर सके, तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, ठीक है, ओके। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो फॉर ग्रुप ए पोस्ट की 1500 रुपये है, बी की 1000, ग्रुप सी की 500 रुपये आपकी रहेंगी, ठीक है। और आपको एग्जामिनेशन फी पे करना कंपलसरी है। फी पे बाय अनदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। वुमेन कैंडिडेट जो कि सॉरी, women candidates and all other candidates of ST SC category and PWD categories are exempted from the fee। उनको फी पे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कैसे अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई करना है।
ओके। आपके ईमेल एड्रेस पे पासवर्ड ये सब आ जाएगा आपको उसी के थ्रू। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डालनी है सारे सर्टिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है। जो क्लोजिंग डेट है, ठीक है, सबमिशन की, वो है आपकी 1/12/2025, मतलब कि रात की 11:59 पे आपका एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो 1 दिसंबर, ठीक है, आपकी लास्ट डेट है। अभी आपके पास 2-3 दिन है, जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। पोर्टल आप फ्रीक्वेंटली देखते रहना, क्योंकि वहीं से आपको चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, कि कब 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 आपका एग्जाम आने वाला है, ये सब चीज़ें। ओके। इसके अलावा कोई भी क्वेरी, आपको कोई भी क्वेरी है अगर, है ना, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। और हमारी बैचेस वगैरह सारी ऑन है, आप जब भी चाहे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर की टेस्ट सीरीज भी ऑन है, एमपी सेट की टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। तो आप जल्दी से हमें ज्वाइन करिए। आईआईटी जैन की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं और टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही आने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।